एबीपी न्यूज में बड़ी बहस जारी है कि क्या अरुण शौरी सच बोल रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शक्ति सिंह गोहिल जी मौजूद हैं। शक्ति सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अरुण शौरी राजनीतिक हमला भी कर रहे हैं, वो आर्थिक जो सरकार की नीतियां हैं उसमें भी कमियां निकाल रहे हैं। मतलब अभी तक विपक्ष ने इतना तीखा हमला नहीं किया जितना तीखा हमला अरुण शौरी ने कर दिया। देखिए सुमेरा जी, पहली बात तो यह है कि सुधांशु मित्तल जी बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वहां पे बैठे हैं और उन्होंने खुद अरुण शौरी जी की बहुत तारीफ कर दी और 45 मिनट के इंटरव्यू में से सिर्फ 15 सेकंड का एक सेंटेंस लेके उसको जायज माने। अरुण शौरी जी जो कहते हैं वो जायज है, वो सुधांशु मित्तल जी आपके कैमरे पे कह चुके हैं। मेरा तो सीधा कहना है कि उसी अरुण शौरी जी ने जो कहा कि प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस, उसके बीच में इतना बड़ा फासला है कि डिलीवरी नहीं हो रही है। सिर्फ एक फ्रंट पे नहीं, उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी पे कहा कि आप चाइना से बात तो करते हो, आप एमओयू तो कर लेते हो, पर एमओयू का कोई रियलाइजेशन नहीं होता है तो उस एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी का क्या मतलब है। पाकिस्तान के साथ जो आपकी जिस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए नहीं है, आप क्या कर रहे हो। आप अमेरिका जाते हो, बहुत बड़ा शो तो कर लेते हो, पर अमेरिका से आपको जो करियर की बात करके अमेरिका खुद उत्सुक है कि ये होना चाहिए, देश को इसका फायदा लेना चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हो। आप गांधी जी की बात करते हो और बहुत बड़ा सूट पहन के लाखों का निकल पड़ते हो। तो ये सारी बातें जो है जवाहरलाल शौरी जी ने की है, जो कोई कांग्रेस का नेता तो है नहीं, मोदी जी की बात और जिसको सुधांशु मित्तल जी भी तारीफ करते हैं। और एक 45 मिनट के इंटरव्यू में मैं सुधांशु मित्तल जी आपको बड़ी तहजीब से सुन रहा था। सुधांशु जी नहीं बोल रहे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। सुधांशु जी नहीं बोल रहे, जब वो आता है, ये तो अभी एक निकले हैं, बहुत सारे और निकलेंगे, देखना आप आने वाले दिनों में। गुजरात में उसी तरह से राजनीति की थी मोदी जी ने। हाँ। तो मतलब अरुण शौरी जो कुछ कह रहे हैं सच कह रहे हैं ना, आप तो कह रहे हैं कि गुजरात में भी ऐसी राजनीति हुई थी, वहां पे 3 थे, चीजों को सही बता रहे हो, बाकी चीजों को गलत, जो सारी डेमोक्रेटिक सिस्टम को मार के सुधांशु जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सुधांशु जी, और उसी डिक्टेटोरियल अप्रोच को लेके वो दिल्ली में काम करते हैं। मान रहे हैं कि अरुण शौरी सब कुछ सही कह रहे हैं, तो वही फिर बात सब कुछ सही कह रहे हैं तो हर बात सही है ना। राजनीतिक जो हमला किया आज बीजेपी का एक नेता बोला है। जवाब ले लेते हैं जी। जी सुधांशु जी, ऐसा है गोहिल साहब की दिक्कत यह है कि वो कभी गुजरात के बाहर निकल ही नहीं पाए। वो हर चीज को ले दे के फिर वही गुजरात तक लेके जाते हैं और वहां के कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ की बात करते हैं। देखिए, मैंने जब उनके अरुण शौरी जी की बात करी तो मैंने कहा सबसे पहले गुजरात की बातें करते हैं कि मोदी जी के बारे में आपका क्या कहना। उन्होंने 100% गुजरात पे अभी उन्होंने बात करी विदेश नीति जी। देखिए, अब आप बीच में ना बोलिए प्लीज 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 प्लीज। हाँ, अब उन्होंने अभी विदेश नीति की बात करी। देखिए, अरुण शौरी ने विदेश नीति के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा सरकार ने बहुत अच्छा करा है। उन्होंने कहा विदेश नीति का यह इतिहास रहा है कि एमओयू होते हैं और उन पे कार्य नहीं होता। पिछले 60 साल की जो नीति रही है उसके बारे में कहा है, नरेंद्र मोदी की नीति के बारे में नहीं कहा है। और उन्होंने कहा है कि इन्होंने अच्छा काम करा, लेकिन एमओयू पे इनको फॉलोअप लेना पड़ेगा। ये लेकिन उन्होंने बहुत सारे लेकिन लगाए ना सर, उन लेकिन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने वही बता रहे। चलिए ठीक है, चर्चा। देखिए, मतभेदों की बात सुधांशु जी कह रहे हैं, लेकिन वो चीजें फिर पार्टी के मंच के अंदर से आती तो ज्यादा ठीक रहता। अब आदमी बाहर अगर खुले सार्वजनिक रूप से इस तरह का अगर कोई बयान दे रहा है तो फिर कुछ सवाल उठते हैं। फिर दूसरी बात है, मुझे लगता है कि अरुण शौरी जो बातें कह रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी में एक संभावना देखते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि एक नरेंद्र मोदी है जो देश को आगे ले जा सकते हैं या बहुत कुछ कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो कुछ नसीहतें दे रहे हैं। मुझे लगता है कि वो जो आलोचना को नसीहत की तरह लेना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सी जगह ढके छुपे शब्दों में ऑफ रिकॉर्ड बहुत से लोग बात करते हैं कि पीएमओ बहुत एकाग्र हो गया है, पीएमओ बहुत केंद्रित हो गया है, उसमें गुजरात के अधिकारियों की भरमार हो गई है, या फिर दूसरा की हेडलाइंस वाली बात कि बड़ी बातें उस ढंग से कही जाती हैं और उसका जो विस्तारीकरण होता है, अगर विस्तार में जाए तो वो चीजें उसे नहीं जाती। मुझे लगता है कि ये नसीहत की तरह लेना चाहिए इन चीजों। लेकिन ये कमियां हैं जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, जिनको दूर करने की जरूरत है। देखिए, हर आदमी खुदा नहीं होता, हर आदमी में कमियां होती हैं और ये स्वीकारना चाहिए सबको कि ये अगर मेरे में कमी है तो मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूं। ये कमियां हैं, नसीहत की तरह लेंगे। सुमेरा जी, मत भिन्नता का मतलब
झूठ या सत्य नहीं होता। आपका देखिए शीर्षक है क्या अरुण शौरी सच बोल रहे हैं। अरुण शौरी एक अपना मत रख रहे हैं। हाँ। वो मत में मत भिन्नता होती है, इसलिए वो झूठ थोड़ी हो गया, ये सत्य थोड़ी हो गया। आपने विजय जी ने एक अच्छी बात कही, वो कहते हैं निंदक नारे राखिए। हाँ। जो आपकी आलोचना कर सके, जो आपके बारे में कुछ बोल सके, उसको साथ रखना चाहिए जी। ताकि शायद उसकी आलोचना में कोई ऐसी चीज निकल जाए जो आपको लगे हाँ भाई मेरा ध्यान नहीं है इन चीजों में। ठीक है, आप जो तो कह रहे इसके हर निंदा आप जो कह रहे हैं उस पर अतुल अंजान जी भी मुस्कुरा रहे हैं और शक्ति सिंह गोयल जी भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। देखना चाहिए, ठीक है, और सार्थकता से जवाब दे देखना लेते चाहिए। हैं। पहले शक्ति सिंह गोयल जी और फिर अतुल अंजान जी। शक्ति सिंह गोयल जी। देखिए, पहली बात तो सुमेरा जी ये है कि बीजेपी तो हर बात का दूसरा पहलू तुरंत दिखाती है। जो जो मुद्दे अरुण शौरी जी ने उठाए, वो अगर उसका दूसरा पहलू होता तो बीजेपी क्यों नहीं रखती है सामने। उन्होंने कुछ अहम बातें उठाई है जिसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने यहां तक भी कहा है कि बर्तन की आवाज तो बहुत आती है पर खाना नहीं आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि थकी हुई आंखें, टूटे हुए दिल, अब इसको और वादे मत दिखाओ, वादे मत, जो तुमने पहले किए हैं उन वादों को निभा के दिखाओ। और उसके साथ साथ जो कुछ अहम बातें उन्होंने जहां जहां पर भी, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी पे हो, चाहे वो आर्थिक नीति के बारे में हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के बारे में हो, उन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं। भाजपा अगर उसके पास कोई सच्चाई होती तो और सामने लेके आती। तो आपके मुताबिक वो सच है, लोग डिसाइड करते हैं। हाँ, और वही मोदी का स्टाइल है। कोई और पक्ष नहीं है, हावी होकर रहता है। इसे शब्दों का ताना बाना बुन रहे हैं। विदेश मंत्री कौन है किसी को पता नहीं है। अतुल अंजान जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। साथ नहीं लेते हो। ठीक है, ठीक है, अतुल अंजान जी। और इन देखिए सुमेरा जी, अगर आप अरुण शौरी जी की राइटिंग की स्टाइल को लगातार देखते जाइए, जो लिखते रहे हैं, वो तर्क के आधार पर अपने मन की बात को लिखते हैं और मन की चाल को भी लिखते हैं। मन की बात नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं, मन की चाल भी रखते हैं। प्रश्न ये है कि जो उन्होंने हताश और निराश होकर के ये सब बातें कही, जिसका जिक्र अभी कहे थे कि बर्तन की खड़खड़ाहट, वेयर इज द फूड, वेयर इज द स्टफ, ये सारे वो सवाल हैं जो कहीं न कहीं ये बतला रहे हैं कि साल भर आते आते जो वादे आपने किए थे अच्छे दिन आने के, वो अच्छे दिन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। न तो विदेश नीति में कहां दिखाई दे रहे हैं, ना आप ठीक है चीन के राष्ट्रपति के साथ आप झूला झूल लीजिए, लेकिन कहां इन्वेस्टमेंट, वो सारी बातों को कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये कुतुबनुमा है। इस सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल के पहले ये एक तरीके का अरुण शौरी ने कुतुबनुमा दिखाया, सच्चाई दिखाई है कि ये है। अब आप इसको बिटवीन द लाइंस पढ़िए और चाहे उनका सकारात्मक और नकारात्मक पढ़िए, और चाहे कपूर साहब बतावें कि वो बीजेपी के दरवाजे पे खड़े रहे, तो क्या एक बात नहीं समझ, एक बात है, क्या सारे के सारे पॉलिटिकल वो लोग शिव शक्ति जी भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी शिव शक्ति जी से पहले वीरेंद्र कपूर जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। वीरेंद्र कपूर जी, आपका जिक्र भी किया अतुल अंजान साहब ने, अंजान साहब, गोयल साहब, वो सब ये कह रहे हैं कि यही सच्चाई है, कोई और पक्ष होता तो बीजेपी सामने रखती। देखिए ऐसा है, मुझे एक दो बात आपको क्लियर कर दूं। जब वो 2 लाख की बात करते हैं, 2 लाख कोयले से आया, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, जो कोल लीजिंग हो, 15 साल के लिए जब बेचा जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही साल में कोल खाली हो जाएगी। उसी तरह स्पेक्ट्रम का भी फीस जो है, लाइसेंस फी जो है 15 साल के लिए, इस साल अगर 6.5 लाख करोड़ आएगा, अगले साल आप जितना कोला निकालेंगे उस तरह हर साल तो अरुण शौरी थोड़ा सा अगर क्लैरिफाई कर देते तो ये भ्रम निकल जाता। दूसरा, आप एक सुर्खी चला रहे हैं कि उन्होंने सरकार को नहीं क्लैरिफाई करना चाहिए था तब जब उन्होंने कहा कि हमने तो एक बार में 2 लाख करोड़ कमा दिया। हमारे मित्र का एक सेकंड सुनिए, हमारे मित्र कह रहे थे विजय विद्रोही के नसीहत दे 2 लाख करोड़ का कमिटमेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। आप क्या खान जो है आज के दिन ही एक ही दिन में पूरा कोला निकाल लेंगे? आप भी थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिए प्लीज। ये ऐसा ही होता है, आईपीएल की जब टीम बिकती है तो वो पूरा जो है 10 साल का दिया जाता है, वो टोटल फिगर बोली जाती है। इसी तरह से अब आप क्लैरिफाई करना चाहें नहीं करना चाहें वो आपकी मर्जी है। मैं तो ये बता रहा हूं कि जब सरकार ने चाहे स्पेक्ट्रम था, पुरानी सरकार ने जब स्पेक्ट्रम बेचा
एयरटेल को बेचा, वोडाफोन को बेचा, तो टोटल फिगर में तो क्यों नहीं कहा नहीं अरुण शौरी साहब को बताना चाहिए। दूसरा मैं ये कह रहा, विजय बद्रोही जी कह रहे थे कि नसीहत दे रहे हैं, ठीक है नसीहत दे रहे हैं, पर अगर नसीहत दे रहे थे तो घर वाले जो है नसीहत में घर में बैठ के देते हैं। क्वाइट क्लियरली मैं फिर उसी बात पे आता हूं, अरुण शौरी आज जो है ये सोचते हैं कि मुझे अब इस सरकार से कुछ उम्मीद नहीं है, मुझे मंत्री नहीं बनना है, अपॉर्चुनिस्टिक आदमी है। और अगर हमारे सीपीआई के मित्र कह रहे थे कि बहुत अच्छा लिखते हैं, तो मैं इनको याद दिलाऊंगा आपके बारे में बहुत अच्छा लिखते रहे हैं, और अंबेडकर के बारे में पढ़ लीजिए उन्होंने क्या लिखा था, फिर तारीफ सोचिएगा कि क्या करनी चाहिए। ठीक है शिव शक्ति जी, नसीहत नहीं लेनी चाहिए, वीरेंद्र कपूर जी कह रहे हैं कि बागी इसलिए क्योंकि उनको अब कुछ नहीं मिलने वाला। कपूर साहब, आपका अपना झगड़ा है वो आप निपटाइए, लेकिन आप लोग तो भाजपा ने अंबेडकर की किताब के संबंध में अरुण शौरी का तो स्वागत किया। देखिए जी शिव शक्ति जी की प्रतिक्रिया। अभी मैं इस प्रश्न पर अपने आप को रखना चाहता हूं, अभी जो बात हो रही है कि शौरी सच बोल रहे हैं या नहीं, तो यदि पूरे इंटरव्यू को यदि आप ध्यान से देखेंगे, दो बातें कहना चाहता हूं। सर मैं आऊंगी आपके पास एक शिव शक्ति जी की बात रखने दें। जब अरुण शौरी जी ने, सर मैं आती हूँ आपके पास, अपनी बात मुझे रखने दें, उसके बाद आप कहें। 1 साल पहले नहीं, गोयल जी मैं आपके पास आऊंगी, पहले इनकी बात सुन लेते हैं। शिव शक्ति जी भी हमारे साथ पूरा इंटरव्यू है, पूरा साक्षात्कार को यदि आप देखेंगे तो ये पूरे साक्षात्कार में कई अंतर्विरोध हैं। असल में चर्चा उस पर होनी चाहिए। जैसे कि अरुण शौरी जी यदि कह रहे हैं कि विदेश नीति में बहुत ही अच्छा किया है प्रधानमंत्री जी ने, तो आप यदि देखेंगे तो विदेश नीति पूरी तरह आर्थिक नीति से इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। यदि विदेश नीति में अच्छा हो रहा है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम कैसे आ रहा है, आर्थिक नीति कैसे गड़बड़ा रही है, वो भी यही सवाल उठा रहे हैं ना कि जो ऊपर हो रहा है उसका नीचे से कोई कनेक्शन नहीं है, यही तो सवाल उठा रहे हैं। कनेक्शन कैसे बात नहीं अरुण शौरी जी अपना एक मत रख रहे, दिल का कहां हम लोग ताड़ बना के घूम रहे हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था में लोगों के भिन्न मत होते हैं, लेकिन उनके मत से हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते। ठीक है, और इसलिए उन्होंने कुछ कहा, कुछ चीजों के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन अरुण शौरी जी ने कह दिया तो फिर कोई बवंडर आ जाना चाहिए, कोई तूफान हो जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी मतलब मामला खत्म हो जाता है। मुझे लगता है भाजपा के साथ और सरकार के साथ थोड़ा न्याय करिए। क्या इसी तरह से न्याय किया जाना चाहिए भाजपा के साथ, सरकार के साथ, वो कह रहे हैं जो सुधांशु मित्तल जी कह रहे हैं। देखिए, मैं ये समझ रहा हूं कि आपका हेडलाइन है क्या अरुण शौरी सच बोल रहे हैं, और अगर नहीं तो अरुण शौरी झूठ बोल रहे हैं। सच भी बोल रहे हैं तो भी भाजपा के लोगों को इसको बताना पड़ेगा, और अगर झूठ बोल रहे हैं तो क्यों झूठ बोल रहे हैं। 1 वर्ष आते आते ये दिवा स्वप्न क्यों टूट रहा है, क्यों बिखर रहा है, क्यों इस तरह की आवाज है, क्यों इतनी हताशा है, क्यों ये नैराश्य है, यह क्यों भाव पैदा हो रहे हैं, इसका जवाब भी भाजपा ही को देना है। शक्ति सिंह गोहिल जी, क्या बीजेपी बच रही है अरुण शौरी जो कुछ कह रहे हैं उस पर जवाब देने से? देखिए सुमेरा जी, बहुत बड़ी उम्मीद 1 साल पहले अरुण शौरी जी ने रखी थी और मोदी की बहुत तारीफ की थी, और आज वही बौखला गए हैं। उसी तरह से आम आदमी इस देश का, किसान क्यों सुसाइड कर रहा है, क्योंकि किसानों ने बहुत उम्मीद रखी थी मोदी के पास, और जब 1 साल हो रहा है उनको लगा कि हमारी गलती हो गई, हमने इसको वोट किया, तो वो आत्महत्या कर रहे हैं। इस देश का आम आदमी सोच रहा था कि मेरे अकाउंट में 15 लाख आ जाएंगे। सुमेरा जी, आपके अकाउंट में आए कि नहीं पता नहीं, मैंने तो बहुत लोगों को पूछा, है क्या अरुण शौरी, आप कह रहे हैं अरुण शौरी को कुछ मिला नहीं इसलिए बोल रहे हैं। शक्ति सिंह गोयल कह रहे हैं कि उम्मीद टूटी है लोगों की इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, देखिए मैं उससे आगे मैं इससे आगे बढ़ता हूं और ये कहता हूं कि ये स्वाभाविक है कि जो इलेक्शन टाइम प्रॉमिस किया जाता है और जो परफॉर्मेंस होती है किसी सरकार की, कितनी भी अच्छी सरकार हिस्ट्री में रही हो, उसमें बहुत अंतर रहता है। अभी केजरीवाल को जुमा 8 दिन नहीं हुए और वो कहने लगे कि हमारा जो मैनिफेस्टो है अगर हम 100 में से अगर 40% भी फुलफिल कर दें तो मैं सोचूंगा बहुत अच्छा होगा। मेरा कहना है कि इलेक्शन जीतने के लिए हर पार्टी के, तो इसको थोड़ा सा आप अगर पर्सपेक्टिव में देखें, अभी 10 महीने हुए हैं, 1 साल बहुत कम समय हुआ है, सरकार को अभी जज नहीं करना चाहिए, ये कहना है वीरेंद्र कपूर जी का। निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन वादे बहुत बड़े बड़े किए गए थे, क्या इस वजह से जो निराशा है वो भी देखने को मिल रही है? अरुण शौरी ने जो कहा अगर वो सच नहीं बोल रहे हैं और वो सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं तो फिर बीजेपी को, सरकार को इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए, उनके तर्क को तर्क से जवाब देना चाहिए।